कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज देवशयनी एकादशी के दिन चित्रकूट के जंगल में हम आए हैं। बारिश का मौसम है और बारिश की वजह से वृक्ष अपने प्रसन्न मुद्रा में है। और कहते भी हैं कि महाभारत में कहा गया है कि देवर्षि नारद जी ने कहा था युधिष्ठिर से कि धर्मराज, क्या आप देव वृक्षों को प्रणाम करते? अगर नहीं करते हैं तो आपको देव वृक्षों को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे ही देवशयनी एकादशी के दिन संतों को दान करने का और किसी भी गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी दान करने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कामतानाथ की कृपा से, उनके आशीर्वाद से लगातार हमारी धर्मधारा यात्रा कामदगिरी जर्नी अपने यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और संत सेवा के लिए आज हम पहुँचे हैं देवराहा बाबा आश्रम, चित्रकूट तपोस्थली है। और ये दिव्य यात्रा है हमारी। इस दिव्य यात्रा में हमें बहुत लंबे समय बाद पता चला कि देवराहा बाबा ने यहाँ तपस्या की थी। कई सौ वर्ष तक वह चित्रकूट में रहे हैं। आइए आज हम आपको देवराहा बाबा आश्रम के दर्शन कराते हैं और संत समाज को ये दान सामग्री भेंट करेंगे। तो यह दान सामग्री आज संत समाज को भेंट की जाएगी। और अगर आपके मन में ईश्वर प्रेरणा दे रहे हों तो आप भी हमारे साथ संत सेवा का दान का यह कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो शेयर करके भी आप लोग संत सेवा कर सकते हैं। महाराज जी, आज बहुत समय बाद हमारा देखिए आने हो पाया। बहुत दिनों से मतलब हम लोग सोच रहे थे कि महाराज जी के पास जाना है, फिर महाराज जी ने कुछ प्रेरणा दे दी देवराहा बाबा जी ने। तो हम लोग ये बिस्किट है, बिस्किट के पैकेट है, एक पैकेट ये भी है बिस्किट का। एक बार आपके हम बिस्किट खाया था, आपने बिस्किट ले जाओ। ये तेल है जो का, और ये महाराज जी चावल है ना, हाँ ये चावल है। और ये महाराज जी दाल है, सॉरी दाल नहीं है, आटा है। और ये मूंग की दाल है और ये अरहर की दाल है। और ये अखिलेश भाई कह रहे थे शक्कर भी ले चलना है, तो शक्कर भी आ गई है। इस तरह आज ये एक सेवा का काम महाराज जी संपन्न हो गया है। अब हम धन मुद्रा भी लगा दे, आज देवशयनी एकादशी भी है, तो आपका आशीर्वाद भी, भक्तों को भी आपका आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए महाराज जी। हाँ, जो लोग देखते हैं, जुड़े हुए हैं, और सबको बहुत लाभ भी मतलब देखिए होता है। हम लोगों के इस कार्य से चल रहा है भगवान की कृपा से। अभी सोलर चल रहा है महाराज जी, जो लगवाया था, आया था बनाने, वो बनाने नहीं आया। अरे बताइए, मैं गया भी था, कैसा आदमी है, तो चलने लगा अपने आप। कटौती नहीं है तो एक मिस्त्री बना दी से, हाँ मिस्त्री वाला है, हाँ, तो कथित कट रहा है, अच्छा, तो बनाएगा मतलब अपने आप चलने लगा है। ये बात है कि कोई दूसरा आदमी आया, पर वो नहीं आया ना, वो नहीं आया, पर वो आदमी, हाँ अब यही देखिए आदमी के अंदर की दुविधा है। जबकि मैं उसके पास गया था और मैंने कहा था कि महाराज जी हमें भेजे हैं और चले जाना, तो उसने मेरे सामने एक आदमी को फ़ोन भी लगाया जो उसका था इंजीनियर। वो कह रहा था मैं 2 दिन में जाऊँगा। फिर आपका फ़ोन नहीं आया तो मुझे लगा हो सकता है कि पहुँच गया होगा। वो नहीं, और दूसरा बना दी से, तो चलिए कम से कम हमारा यही अच्छा, यही अच्छा रहा कि सोलर लग गया, हम लोग इतना कर पा रहे हैं। अब यही है कि बस आप लोगों के आशीर्वाद से ही जीवन इतना चल रहा है, और भक्तों का भी सबका चल रहा है। तो महाराज जी, आज देवशयनी एकादशी के दिन का फिर दीपावली तक का क्या प्रभाव रहता है, क्या उपाय रहता है, और क्या दान का क्या महत्व है? देवशयनी एकादशी को बहुत बताते हैं महाराज जी। 2 एकादशी ऐसी होती देवशयनी की, एक ही होती? एक ही होती है भाई। निर्जला 2 होती है, निर्जला 2 होती है। एक जाट की दशहरा के बिहान भी निर्जला एकादशी, और एक जो कार्तिक की बार दुखन्याई होती है वो भी निर्जला होती है। तो महत्व आदमी जैसे इनका मानता है जाटवादी को, और कोई जानता भी नहीं है जुठियाई को, नहीं वो भी निर्जला है। अच्छा, देवोत्थान एकादशी जो होती है वो निर्जला, वो भी है, वो भी निर्जला है। और उस दिन ही मतलब देव उठते हैं ना, दीपावली के बाद, मतलब
शयन से उठते हैं। हाँ, अभी जो ठाकुर जी हैं हमारे विष्णु भगवान तो शयन में एकादशी से चले जाते आज से योग निद्रा में चले जाएंगे हैं विष्णु भगवान। योग में। इसलिए और जैसे नवरात्र 4 होती है। हाँ, गुप्त नवरात्रि होती हैं। गुप्त नवरात्रि जो अभी जुलाई में चली, अभी थी, हाँ, अभी कल तक थी। हाँ, ये इसमें हो गई है, एक माघ में हो जाती है, एक चैत में हो जाती है, एक ये हो जाती है कुंवार में। 4 नवरात्र, दो को ज्यादा महत्व मानते हैं, ये 2 को कम। सब लोग नहीं जानते हैं। जानता कौन है? अब जानने लगे थोड़ा बहुत ना महाराज जी। इसलिए कहते हैं गुप्त नवरात्र। तो महाराज जी जब से लेकिन मैं यहाँ से फोटो ले गया हूँ महाराज जी की, तो घर में थोड़ा शुभता बढ़ गई है, अच्छा लगता है घर के अंदर ही अपने आप, मतलब एक अच्छा। तो हनुमान जी की कृपा है और हमारे देवरा बाबा की कृपा है। हाँ, महाराज जी की फोटो तो आपने दिया था, उनकी कृपा से सब होता है। उनकी कृपा। मूंग होई बाचाल पंग चढ़े गिरवा दहन, यानी कि इनकी कृपा से, भगवान की कृपा से एक जो अपंग होता है, बिना पैरों का होता है, वो भी पैर चढ़ जाता है, पहाड़ चढ़ जाता है। जो बोलता नहीं कभी, वो इनकी कृपा हो जाती है तो बोलने लगता है। जैसे कि असंभव वाली बात को संभव कर देते हैं। राम नाम में और पूजा पाठ में वो शक्ति है कि असंभव वाली बात को संभव कर देते, इसमें कोई दो राय नहीं। तो करके देखे तो, करना नहीं है तो क्या होगा। सही है। जैसे कहते हैं कि दान प्रगटे 4 पद धर्म के, कि कलयुग मह एक प्रधान, जैन केन विधि कीने दान करई कल्याण। यानी धर्म के 4 पग हैं, तो 3 पग तो टूट गए हैं जी। अब कलयुग में एक ही पाव के बल धरती खड़ी है, एक ही के पाव के बल से सत्य भी चला गया, धर्म भी चला गया, भी चली। अब ये दान भर बचा है। ये दान के प्रताप से, दान के बल से ये अभी धर्म है, बस एक पग रह गया। तो मतलब यही कहा जा सकता है कि दान सेवा करो, चमत्कार लो, चमत्कार जिंदगी में देखो। जो दिया है सो लिया है, जो किया है सो पाया। वही एक दिन मेरे मन में विचार आ रहा था रात में कि सेवा करो, चमत्कार लो। बस सेवा से ही मेवा है। ये युग ऐसा है ना, कलयुग का प्रताप ऐसा ही होता है। जैसे सतयुग में सत्यता थी, वहाँ कोई व्याध रोग जड़ पीड़ा नाम का चीजें नहीं था। त्रेता में भी, द्वापर में भी। अब कलयुग में तो जो करोगे सो पाओगे। करई जो करम पाव फल सोई, निगम नीति अस कहे सब कोई। जो अपने कर कमलों द्वारा किया जाता है, अपने कर कमलों द्वारा करोगे वही मिलेगा जी। उसमें कोई फिर भगवान किसी का काटने वाले नहीं है। चाहे आप पाप कर लो तो भगवान के काटने वाले नहीं है, पुण्य कर दो तो फिर पाप वो काटने वाले नहीं है। अपने कर, खुद के निज कर कमलों द्वारा किया हुआ सब मिलता है। ये वो युग है। करके देख लो, किसी को गाली दोगे तो गाली पाओगे, राम राम पाओगे तो राम राम मिलेगा। हाँ, वाणी से मतलब जैसा आप कर्म व्यवहार करोगे, जैसे वाणी से या कर कमलों हाथों हाँ, से, हाथों से जो किया जाएगा वही मिलेगा, वही युग है। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि भैया कुछ ना करो, कुछ ना करो, यज्ञ पूजा पाठ देवता को ना करो, मन केवल सत्य बोलो। अगर एक पाव तुम पकड़ लोगे सत्य का, तो 4 पाव अपने आप आ जाएंगे आपके पास। जी। सत्य को पकड़ लो, सत्य बोलो, तो एक पाव के बाद आज धरती रुकी है तो आपके पास 4 पाव आ जाएंगे। कलयुग कभी मेरे न आ नहीं सकता। कलयुग तो इंसाने के पास है ना, और कहीं तो है नहीं, किसी के पास नहीं कलयुग, केवल इंसान के ऊपर दबाव ना तो अगर हम सत्य को पकड़ लेंगे तो कलयुग क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर लेगा। भय दिखाएगा मगर उसकी ताकत नहीं है कि परेशान कर दी। जैसे भूत है, भूत परेशान कर देता है मगर मौत किसी की नहीं कर देता, परेशान धर कर देता। इसी प्रकार ये तो सतयुग ऐसा है, यह सत्य बोलना
कि सत्य कभी झुकता नहीं है। सत्य कितनी विपत्ति आ जाए जी। तो सत्य चलने वाला कभी झुकता नहीं है, न झुकेगा। उसकी सदैव विजय होगी, होगी जय जिस दिन हो। सही बात है। तो महाराज जी अभी मतलब यहाँ अभी डेरा बाबा जी महाराज की जो आभा मंडल है उससे यहाँ महसूस तो होता है, पर और आप कोई संकेत कभी डेरा बाबा जी महाराज ने दिया हो तो भक्तों को बताइए। भाई उनका संकेत यही है, पहले से था, आज भी है कि बेटा सही बोलो, सही रास्ता पे चलो और कभी किसी से हाथ ना फैलाना। तुम्हारे पास स्वयं आएंगे, स्वयं आएंगे। जैसे सेवा आ जाती है, आप यहाँ तो रहते जैसे हो, आप कहीं से पता लगाया, कहीं से फिर तुम्हें लगे, फिर आप आए, आप आ गए, अपने आप आ गए। हाँ आप तो अपने आप आ गए। हाँ तो जब आप आ गए तो सब आ जाएंगे। ऐसे ही होता है। सत्य का मतलब यही है। तो मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था, धन की व्यवस्था भी सब ऐसे ही अब चलती जैसे है। अब ये तो है कि जैसे तुम इतनी मेहनत किया और 10,000 लगा दिया, तो तुम्हारी मेहनत, ब्याज सब मिला करके भगवान तुमको आगे देगा। 1 लगाओ 10 पाओ। ऐसा होता है। ऐसा है, 1 लगाओ 10 पाओ, क्योंकि तीरथ का किया हुआ पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मतलब जी ये हुआ भी ऐसे है, मैं आपको बताऊं, ध्यान आ गया अभी। हाँ, तीरथ का मतलब ये होता है तो कि घर में दान दो तो 1 रुपया का 1 रुपया बराबर। हम्म अब अगर बाहर निकल के दोगे तो 1 का 10 गुना होगा। 10 गुना अगर जैसे आप यहाँ आ गए पंचप्रयाग में, ये देवराहा बाबा की स्थली में, माता सती अनसुईया की तपोस्थली में, यहाँ आप आ गए, इसका कोई तादाद नहीं है, इसका अनंत गुना फल है। जैसे हमारे मंदाकिनी गंगा और नर्मदा जी का ये संगम है, यहाँ बट वृक्ष का पेड़ है और तपोस्थली है, ऐसे दान देने का अनंत गुना है। अनंत गुना है। और महाराज जी ये दान भी जानते कैसे आया? एक छोटा सा गुल्लक रखे रहते थे घर में, और अक्सर 10-20 10-20 30 जो भी होता था, जो चेंज आता था वो डालते रहा करते थे। फिर अचानक से मैंने हमको निकालते हैं जरा सा कितना है, तो था तो ज़्यादा ही, लेकिन फिर जितने में ये लाए हैं उतना रुपया सब डाल के, और उस गुल्लक से निकाला हुआ पैसा है, तो पूरा धर्म का पैसा है। क्योंकि बचत का है, कोई इधर उधर वाला भी नहीं है। ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तो खाते में लिख गए। जैसे बैंक का आपका पैसा है, तो बैंक का पैसा तो आपको कोई चुरा सकता है, मिट भी सकता है। ये भगवान के खाते में जो जमा हो गया, न इसको आग जलाएगा, न पानी भिगोएगा, न इसे चोर चुराएगा। ये तो जमा है, सो जमा, इसकी ब्याज सवाई मिलती रहेगी आपको, इसमें कोई दो राय नहीं जी। तो देखिए मित्रों, हमारी संत सेवा की इस कार्य में आज हम लोग देवराहा बाबा आश्रम पहुँचे। महाराज जी से बहुत अच्छा सत्संग भी हुआ है, और यहाँ सौर ऊर्जा भी लगाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ था महोबा के भक्तों के द्वारा। ऐसे ही सबके सहयोग से ही जंगल में संत समाज जो तपस्या करते हैं और हमारी सनातन संस्कृति का धर्म ध्वजा वाहक बने हुए हैं, ऐसे संत समाज के पास सेवा करने का सौभाग्य भी सबको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सच में ईश्वर हमेशा अपना निमित्त चुनते हैं, और जब आप उसके पात्र होते हैं तभी आप ऐसी सेवा कर पाते हैं। और अगर आपको भी लगता है कि संत सेवा करना चाहिए तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, और हम सब लोग एक बहुत ही अच्छे सद्भाव के साथ जीवन को सुधारने वाली यात्रा कर रहे हैं, जिससे सबका जीवन शुभता की ओर बढ़े, दिव्य हो और अलौकिक और सुखमय जीवन सब लोग जी सकें। इसलिए बोलिएगा सब संतन की जय।